नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जालंधर को मिला खेल का नया तोहफा। अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने रखी अत्याधुनिक स्टेडियम प्ले। मोदी ने की हाई लेवल। अहमदाबाद विमान क्रैश की जगह पहुंचा डॉग स्क्वाड। अवशेषों की तलाश जारी। तो खबरें विस्तार से। जालंधर को मिला खेल का नया तोहफा। अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने रखी अत्याधुनिक स्टेडियम की नींव। पंजाब के खेल प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर जालंधर में एक अत्याधुनिक और शानदार खेल स्टेडियम की नींव रखी। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, खिलाड़ी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्टेडियम का निर्माण विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाएगा, जिससे एथलेटिक्स ट्रैक, इंडोर गेम्स की सुविधाएं, स्विमिंग पूल और आधुनिक जिम जैसी तमाम जरूरी व्यवस्थाएं होंगी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमारा सपना है कि पंजाब के बच्चे ओलंपिक में देश का नाम रोशन करें। यह स्टेडियम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि खेल को बढ़ावा देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जालंधर का यह स्टेडियम न केवल खिलाड़ियों के लिए बल्कि पूरे पंजाब के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਲੰਧਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਲੰਧਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਲਟਨ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं जलंधर वासियों को बहुत बहुत बधाई देना, क्योंकि बहुत सारे मैनू बजुर्ग भी मिलते रहते जलंधर के, जिहड़े कहंदे असीं छोटे हुंदे इत्थों ही खेड खेड के असीं अपने बचपन दीयां यादां जिहड़ियां वो याद करते रहंदे आ। सो सारिआं नूं मेरे वल्लों बहुत मुबारकां। तुहाडा चलिया होया एक कदम सिर मत्थे। साडे पार्टी दे नैशनल कन्वीनर, देश की राजनीति की दशा ते दिशा नूं बदलण वाले, बड़िया बड़िया पार्टियां दे मैनीफेस्टोआं च स्कूल, हस्पताल, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेडां, ये सारियां चीज़ां उन्हां दे मैनीफेस्टोआं च शामिल कराउण वाले श्री अरविंद केजरीवाल जी अज बैठे ने। मैं उन्हां दा बहुत बहुत पंजाब की धरती ते स्वागत करदा। साडे राज्य सभा दे 3 मैंबर तीनों ही जलंधर नूं ही लगभग जिहड़ा वो बिलोंग करते ने। सीचेवाल साहब वातावरण प्रेमी ने, मित्तल साहब लवली यूनिवर्सिटी के चांसलर ने। साडे देश का बहुत वारी साडे झंडे नूं उपर लेके जाण जिन्हां दा हथ है, ते क्रिकेट की दुनिया दे विच जिन्हां तो बड़े बड़े बैट्समैन जिहड़े ने वो उन्हां दे सुपनियां च वो आउंदे रहे। साडे वीर हरभजन सिंह जी साडे राज सभा के मैंबर ने, साडे मंत्री साहब बैठे ने, साडे MLA साहबान बैठे हैं, जलंधर दी साडी टीम बैठी है, सारी ऑफिसर साहबान बैठे हैं। सो बहुत बहुत सारिआं नूं सब तो पहला सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हाँ। मैं इस गल लई बधाई दिना जलंधर वालियां नूं कि तुसी इन्ने खिडारी इत्थों पैदा कीते आ कि एक बार तो यह भी हालात बन गए सी कि कल्ले जलंधर की टीम हॉकी की जिहड़ी है वो भारत की हॉकी टीम नूं हरा सकती है। कल्ले जलंधर की टीम अज भी साडे हॉकी टीम दे विच 7 तो 8 प्लेयर जिहड़े कल्ले जलंधर नूं बिलोंग करते हैं। हार्दिक हो गया, शमशेर हो गया, गुरजंट हो गया। सो सारे प्लेयर जिहड़े है वो लगभग इन्हां ग्राउंडां चों निकले हुए हैं।
हरभजन मैनू दस रहा सी, कहंदा मैं भी, मेरा भी होम ग्राउंड ही है, इत्थों ही शुरू होया। मैं भी इन्हां छोटे छोटे ग्राउंडां चों निकल के मैलबर्न दे क्रिकेट ग्राउंड च खेड के ਜਾਂ लॉर्ड्स ਦੇ क्रिकेट ग्राउंड च खेड के ਉੱਥੇ मैन ऑफ द मैच ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਲਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਖੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ, ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ इधर उधर नूं भटक गया मन उन्हां दा, मापे डर गए। मापे कहंदे बच्चों नूं बाहर भेजो, चल पुत 10वीं कर, 12वीं कर, आईलैट्स कर, चल न्यूजीलैंड, चल आस्ट्रेलिया, चल अमरीका, चल कनेडा। साडा टैलेंट जिहड़ा है वो बाहर निकल गया, ब्रेन ड्रेन होण लग गया। जदों तो तुसीं सानूं जिम्मेवारी दित्ती है, असीं इह चीज़ां नूं पहल दे रहे हां कि जे ग्राउंड भरते आपां ने ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊ ਕੌਣ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਚਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਮੈਂ बचपन तो मेरे बापू जी बहुत हॉकी के फैन सी, क्रिकेट कमेंट्रियां सारियां मैं बचपन तो सुनता आ रहा, पर संयोग देखो कि कुदरत कई बार संयोग बना दिया। मैनू ये नहीं पता सी कि बड़ा होके मैं पंजाब का खेड मंत्री भी बन जू। खेड मंत्राला भी मेरे को ही है, इस करके मैं सोचा नहीं सी कदे कि ऐदा हो जाऊगा, पर कुदरत संयोग बनाती है। सो आ मुंडे मैनू हॉकी वाले मिले इत्थे, विच भी बैठे आ, बच्चे बैठे आ। उन्होंने मैं तुहानूं एक बहुत ऐसी गल सुनाउणा जिहड़ी तुसीं नहीं सुनी होनी। मेरे पिताजी ने मैनूं दसी सी, मतलब भारत की हॉकी टीम च केजरीवाल साहब 8 प्लेयर सीगे, पंजाब दे 9, 8 या 9 प्लेइंग सी 8। तो उन्होंने चिट्टियां रुमालां बनिया हुई सी, जिवें बच्चों दे अज बनिया हुई, जूड़ा किया। हॉलैंड च मैच सी एमस्टरडम, तो एक गोरे ने दूजे गोरे नूं पुछया, कहंदे यार इंडिया की जिहड़ी टीम है हॉकी की, इहदी यूनीफॉर्म सेम नहीं हैगी, यूनीफॉर्म जिहड़ी है एक होनी चाहिए है वर्दी। वो कहंदे भी किवें? कहंदा कई प्लेयरां दे सिर ते आ वाइट कलर का कुछ बनिया होया है, कई दे है नहीं। कहने यूनीफॉर्म एक होनी चाहिए है। हुण ओनू पता ओनू भी नहीं सी जिहड़े नूं पुछया सी, पर वो जानदा सी हॉकी बारे। वो ओनू कहंदा भी नहीं नहीं यूनीफॉर्म सेम है, ऐदां दी गल नहीं। वो कहंदा नहीं नहीं ये वाइट वाइट क्यों बन्ने होया, 7-8 प्लेयरां दे बाकियां दे है नहीं। कहंदा ये निशानी लाई हुई है कि ही इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर, बहुत खतरनाक खिडारी है। मतलब ये कहते भी जो इन्हों को बाल आ जाती है फिर गोल हो जाता है। सो ये साडा एक टाइम ते साडी आ पछाण सी जनाब, सारा साडी ग्लोरी खत्म करके रखती है भ्रिष्टाचारी सरकारां ने।
ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰਭਜਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੌਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਲੈਜੈਂਡ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁਹਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ। ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ 2-3 ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਹਰਭਜਨ ਹੋਰੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਰਮਨ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤਿੰਨੇ ਮੇਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਬਣੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਅਗਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ 17ਵੇਂ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਯੂਥ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਵਿਛਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟਸ ਲਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬੈਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਗਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਲਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਬੈਟ ਜਾਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ
कोई कमीशन वाले चक्कर च नहीं है, ना साडा रेते वाले च किसी खड्ड च हिस्सा है, ना किसी बस च हिस्सा है, ना ढाबे च, ना किसी समोसिया की रेहड़ी च साडा हिस्सा है। तो बस लोगों के दुखा सुखा च हिस्सा है, पंजाब के लोगों के दुखा दर्दा च हिस्सा वो जरूर असी पाते रहांगे। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं इन्नी भारी गिनती च गर्मी के बावजूद इत्थे पहुंचे हो। दो नारे दोनों हाथों पर के ला दिओ, इनकलाब। थोड़ा जा होर जलंधर वाले हो तो इत्थों आवाज तो सारे जावे पंजाब च पूरे च, इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, जिउंदे वसदे रहो, जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समागम नूं अगे बढ़ाउंदे होए हुण मैं सदा देण जा रहा कौमी राजनीति दे उस महानायक नूं जिन्हां दे बारे ने किसी ने बहुत खूब लिखा कि छतों पे रखे चिराग, छतों पे रखे चिराग कब के बुझ गए होते, छतों पे रखे चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो आंधियों के रुख बदलता है। मेरी मुराद वो अजीम शख्सियत जिन्हां ने आम आदमी नूं ते उसके सरोकारां नूं राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया है। श्री अरविंद केजरीवाल साहब नूं मैं बेनती करदा कि वो मंच ते आउण। जोरदार तालियां देश दे इस महानायक वास्ते। मंच पे बैठे हुए पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत जी, राज्यसभा के सांसद संत सीचेवाल जी, अशोक मित्तल जी, हरभजन जी और यहाँ पे आए हुए सभी विधायकगण, सभी ऑफिसर्स, सभी आम आदमी पार्टी के ओहदेदार, और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे युवा आए हुए हैं। मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी हम लोगों ने वीडियो देखा, आज बर्टन पार्क के बनने का जो पूरा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है उसकी नींव रखी गई है, और मैं समझता हूं कि जालंधर के इतिहास में ये एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। जिस शानदार मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना की गई है, इसके अंदर क्रिकेट भी होगी, हॉकी भी होगी, योगा भी होगा, बास्केटबॉल भी होगी, वॉलीबॉल भी होगी, कितने सारे स्पोर्ट्स की इसके अंदर इंतजाम है। मैं सोच रहा था कि रोज हजारों लोग जालंधर के यहाँ पे खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वर्जिश करने के लिए आया करेंगे, और ये एक अपने आप में एक मिनी शहर बन जाएगा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और मैं समझता हूं कि इस किस्म का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शायद पूरे उत्तर भारत में अपने आप का पहला इस किस्म का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। जब हम 2022 के चुनाव में प्रचार कर रहे थे तो हम लोगों ने वादा किया था कि हम जालंधर में एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे। मुझे खुशी है कि आज हम अपना वो वादा पूरा कर रहे हैं। आज इसकी नींव रखी गई है और 1 साल के अंदर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा, और 1 साल के बाद हम आप लोगों के बीच में यहाँ पे खेलने के लिए, मैं और मान साहब दोनों आएंगे यहाँ पे आप लोगों के साथ खेलने के लिए। तो मुझे बेहद खुशी है और मैं जालंधर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आज इस शानदार दिन के लिए, ऐतिहासिक दिन के लिए। एक चीज जो मैं शुरू में कहना भूल गया, आज एक बहुत शुभ दिन है। हमारे महान संत हुए हैं संत कबीर,
आज उनका जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के अवसर के ऊपर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके जीवन से और उन्होंने जो अपने जीवन में संदेश दिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पे हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कसम खानी है और उनके जीवन से और उनके संदेश से प्रेरणा लेनी है। एक टाइम था जब पंजाब हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 होता था। पूरे देश में सबसे अमीर प्रदेश पंजाब होता था। खेलों में सबसे आगे, इंडस्ट्री में सबसे आगे, खेती में सबसे आगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से हमारे से पुरानी सरकारों ने, चाहे इस पार्टी की सरकार थी चाहे उस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने जिस तरह से पंजाब को नशे में धकेल दिया, पंजाब की जवानियों को जिस तरह से नशे में धकेल दिया, आज पूरा पंजाब घर घर के अंदर नशा बिकने लग गया। घर घर के अंदर नशे से प्रताड़ित है बच्चे। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। पंजाब सरकार ने जिस तरह का नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, पूरे भारत में 75 साल में आज तक पूरे देश में कहीं किसी सरकार ने नहीं छेड़ा। नशा पूरे देश में कई जगह बिकता है। दिल्ली में भी नशा बिकता है, हरियाणा में भी नशा बिकता है, कई जगह बिकता है। लेकिन जिस किस्म का युद्ध और जिस किस्म के कदम, जो ठोस कदम जिस तरह से पंजाब सरकार ने उठाए हैं, ऐसा किसी ने हिम्मत नहीं की पूरे देश के अंदर किसी भी सरकार ने उठाने की। अब मैं और मान साहब कई पिंडों में गए थे। पूरे के पूरे पिंड नशा मुक्त हो रहे हैं। पूरे के पूरे गांव की पंचायतें बैठ के, ग्राम सभा बैठ के मते पास कर रही है कि अब हमारे पिंड में कोई नशा नहीं बिकता। ये बहुत बड़ी बात है। अब लोग सामने आ रहे हैं, जनता जुड़ती जा रही है इस अभियान के साथ। सोच के देखो, आज से 3-4 महीने पहले जनता में कोई आदमी हिम्मत नहीं करता था बताने की कि उनके गांव में कौन नशा बेचता। उसको डर लगता था कि अगर मैंने बता दिया तो ये नशा बेचने वाला मेरे परिवार को मारेगा, मेरे परिवार को तंग करेगा। आज जिस तरह से पंजाब सरकार ने और पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और नशे बेचने वालों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला है, उनके एनकाउंटर हुए हैं, उनकी बिल्डिंग तोड़ दी गई, उनके मकान तोड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिए गए। अब जनता को यकीन हो गया कि पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार हमारे साथ खड़ी है। अब पूरे के पूरे गांव के गांव सामने आके कहते हैं जी ये नशा बेचता इसको पकड़ लो, ये नशा बेचता इसको पकड़ लो। और जो नशा करते हैं गांव के लोग अब मिलके उनका इलाज करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उसी कड़ी के अंदर आज ये बर्टन पार्क का जो उद्घाटन किया गया, इसकी जो नींव रखी गई है, ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। बच्चे नशा छोड़ के अगर उनको कुछ काम नहीं दिया गया, कुछ खेल कूद का अवसर नहीं दिए गए, तो वो वापस नशे में चले जाएंगे। तो बर्टन पार्क में हजारों बच्चे रोज खेलने के लिए आएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि नशे से बाहर निकालने में बच्चों को ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। केवल एक बड़ा स्टेडियम नहीं बना रहे हम, पंजाब सरकार ने बजट भी पास कर दिया और काम भी शुरू हो गया है। पंजाब में 13,000 पिंड हैं। हर पिंड के अंदर एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है। हर पिंड में एक खेल का मैदान बनाया जा रहा है और हर पिंड में यूथ क्लब बनाया जा रहा है। उस यूथ क्लब को खेल का सामान दिया जाएगा पंजाब सरकार की तरफ से, अलग अलग क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, अलग अलग फुटबॉल का, अलग अलग किस्म के 5-5 खेलों के सामान हर पिंड को दिए जाएंगे ताकि बच्चे उस खेल के मैदान में अपनी पसंद का खेल खेल सके। इससे मुझे लगता है कि बहुत बड़े स्तर पे नशे से बाहर आने में मदद मिलेगी। साथ साथ रोजगार के इंतजाम भी किए जा रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे नशा छोड़ के बाहर आते हैं उनको रोजगार का इंतजाम किया जा सके। जैसे मैंने बताया, पिछली कुछ सरकारों ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना चोरी करी, इतना डाका डाला, लूट लिया पंजाब को।
धीरे 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 पंजाब से इंडस्ट्री भी छोड़ के बाहर जाने लगी। एक टाइम ऐसा था जब जालंधर के अंदर देश का नहीं इंटरनेशनली सारा सामान बनता था, सब कुछ बनता था। अभी अभी मैं और मान साहब एक फैक्ट्री देख के आ रहे हैं। उस फैक्ट्री में अगस्त सितंबर के महीने में इंग्लैंड में रग्बी का मैच होगा और आपको जान के खुशी होगी कि उस रग्बी मैच की जो बॉल है वो बॉल आपके जालंधर की एक फैक्ट्री में बन रही है। अभी अभी मैं और मान साहब वहां पे फैक्ट्री से 25,000 बॉल उस मैच के लिए एक ट्रक से निकली, उस ट्रक को हरी झंडी दिखा के आ रहे हैं। अब वो ट्रक बॉम्बे जाएगा, बॉम्बे से वो समुद्री जहाज में जाएगा और फिर वहां से वो इंग्लैंड पहुंचेगा। तो आपके जालंधर में, अपने जालंधर में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड रग्बी मैच की, वर्ल्ड रग्बी टूर्नामेंट की बॉल अपने जालंधर में बनती है। मुझे मान साहब बता रहे थे कि जो वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला बैट और बॉल भी अपने जालंधर में बनता है। दोस्तों, आने वाले कल हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया कि पिछली सरकारों ने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर दिया था, इंडस्ट्री वालों से हफ्ता मांगना चालू कर दिया था, फिरौती मांगनी चालू कर दी थी, तंग करते थे उनको, जो उनको रिश्वत नहीं देता था, पैसे नहीं देता था, उनको काम नहीं करने देते थे। धीरे धीरे लोग छोड़ छोड़ के चले गए। अब हमने ये सब बंद किया है। अब साफ सुथरी सरकार है, ईमानदार सरकार है। अब कल हम लोगों ने एक बहुत शानदार इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान किया है। मुझे उम्मीद है कि जितनी पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के गई थी वो भी वापस आएगी और नई इंडस्ट्री भी पंजाब में वापस आएगी। और जिस तरह से पहले जालंधर में पूरी दुनिया का स्पोर्ट्स का सामान बनता था, वापस जालंधर के अंदर पूरी दुनिया का स्पोर्ट्स का सामान बनना चालू होगा। इंडस्ट्री के लिए भी आज एक ऐलान करना चाहता हूं। मुझे कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलते हैं, उद्योगपति मिलते हैं, वो कहते हैं जी इंडस्ट्री खोलने के लिए जमीन नहीं मिलती। आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे नए फोकल पॉइंट हम चालू करने जा रहे हैं। जालंधर के आसपास भी नए फोकल पॉइंट चालू करेंगे। आप आओ, इंडस्ट्री लगाओ, स्पोर्ट्स का सामान बनाओ, आपको सारी मंजूरियां देंगे, 45 दिन में मंजूरियां देंगे, जमीन देंगे, सब कुछ देंगे। आप सामान बनाओ, हमारे बच्चों को रोजगार दो, बच्चे खेलेंगे, रोजगार करेंगे ताकि वो नशा ना कर सकें। और जैसा भी मान साहब ने ऐलान किया, ये पूरे पंजाब के लिए आज एक ऐतिहासिक ऐलान है, बहुत बड़ा ऐलान है कि अपने गुरुओं की धरती श्री अमृतसर साहब में अगला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। मोहाली के बाद दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अमृतसर में होगा। मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोगों को, पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस मौके पर यह ऐलान करने के लिए। आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में आए, इतनी धूप के बावजूद आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हम साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਲਈ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी ने एयर इंडिया विमान हादसे के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए अहमदाबाद में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। अध्यक्षता की चर्चा बचाव प्रयासों, पीड़ितों की पहचान और प्रभावित परिवारों के लिए सहायता उपायों पर केंद्रित रही। पीएम मोदी ने सिविल अस्पताल में एयर इंडिया की विमान संख्या AI 171 में सवार एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश से मुलाकात की। विश्वास कुमार रमेश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की 11A सीट पर थे, जिसमें 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। वे अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे।
हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद विमान क्रैश की जगह पहुंचा डॉग स्क्वाड, अवशेषों की तलाश जारी। अहमदाबाद में गुरुवार दोपहर एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया है। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और 12 क्रू मेंबर्स समेत 241 यात्रियों की मौत हो गई है। फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। उड़ान भरते ही विमान क्रैश हो गया है। हादसे में मारे गए लोग बुरी तरह से जल चुके हैं। यही कारण है कि मौके पर NDRF की डॉग स्क्वाड टीम पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर बिखरे कई सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो इतने जल चुके हैं कि उन्हें सामान्य तौर पर पहचान पाना मुश्किल है। यह सभी शरीर के अंग टुकड़े में है, तो डॉग स्क्वाड की मदद से उन अंगों को तलाश किया जा रहा है। कई लोगों के हाथ तो कई लोगों के पैर गायब है। डॉग स्क्वाड की मदद से इन्हीं की खोज की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद प्लेन हादसा। कल हुए AI-171 विमान हादसे में मेहसाना निवासी एक परिवार ने अपना चिराग खो दिया है। इस दुखद घटना में संकेत गोस्वामी, जो लंदन पढ़ाई के लिए जा रहे थे, अपनी जान गंवा बैठे। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा है कि मेरे भतीजे ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया है। संकेत बहुत होनहार बच्चा था। वो लंदन पढ़ाई के लिए जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संकेत गोस्वामी का सपना था कि वह विदेश जाकर पढ़े और परिवार का नाम रोशन करे, लेकिन AI-171 विमान हादसे ने उनका सपना अधूरा छोड़ दिया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक परिवार का उजड़ता सपना है। प्रशासन और एयरलाइंस से लोग अब जवाब मांग रहे हैं कि क्या यह हादसा टाला जा सकता है। मेरा नाम दशरथ गोस्वामी है। मेरा भाई का लड़का था, मेरा भतीजा था। उसने इधर ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा किया था और लंदन में स्टूडेंट वीजा में जा रहा था। पिछला 1 साल से बहुत मेहनत किया उसने, IELTS पास किया और खूब उत्साही लड़का था। परिवार में कौन कौन? परिवार में उसका छोटी बहन है एक, और वही है, भाई बहन एक, दोनों ही था। एक ही लड़का था। आपको मैसेज कब मिला? हमको मैसेज मिला, उसको छोड़ के यहाँ आया, घर पे खड़ा रहा, तरफ मैसेज मिला, फिर वापस गए हम लोग। वो हम भद्रगिरी नटगिरी गोस्वामी है। संकेत गोस्वामी हमारे काका जी के लड़के का लड़का था। वो यहाँ से लंदन कल की दोपहर की फ्लाइट में जाने वाला था और यहाँ ऑटोमोबाइल का कोर्स किया था। डिग्री के लिए वो लंदन जा रहा था। करीब 1 साल से वो अपनी मेहनत कर रहा था। उसको बहुत आशा थी वहाँ पढ़ाई करके कि कुछ हम करें अपने लाइफ में। कितने भाई बहन थे? वो एक ही भाई था। उसके परिवार में एक छोटी बहन थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवंगत पूर्व CM विजय रूपानी का परिवार पहुंचा अहमदाबाद।
दिवंगत के पूर्व सीएम विजय रूपानी का परिवार पहुंचा अहमदाबाद। भाजपा नेता विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी और अहमदाबाद पहुंची। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंह भी उन्हें रिसीव किया। कल एयर इंडिया AI 171 विमान दुर्घटना में भाजपा नेता विजय रूपानी की मौत हो गई। आज विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी अहमदाबाद पहुंची। एयरपोर्ट पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंह भी स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने अंजलि रूपानी का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। बीते दिन एयर इंडिया के फ्लाइट AI 171 के भीषण हादसे में विजय रूपानी का निधन हो गया है। इस दुर्घटना ने न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। वही पार्टी नेताओं से लेकर आम नागरिक तक हर कोई इस क्षति पर शोक व्यक्त कर रहा है। अंतिम संस्कार की तैयारी अहमदाबाद में की जा रही है। अगली खबर की ओर, सीसीटीवी कैसे टेक ऑफ के 10 सेकंड बाद ही आग का गोला बन गया अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान। अहमदाबाद विमान हादसे का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान 787 8 ड्रीमलाइनर आग का गोला बन गया। बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर के नए वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो हादसे की पूरी थ्योरी सामने आ जाएगी। 12 जून की दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट रनवे नंबर 23 पर टेक ऑफ के लिए तैयार थी। ATC से उड़ान की परमिशन मिलते ही ड्रीमलाइनर रनवे पर दौड़ने लगा। 1:38 20 सेकंड से 1:38 40 सेकंड तक यह फ्लाइट रनवे पर अपनी रफ्तार में दौड़ती दिखी। वहीं विमान 625 फीट की ऊंचाई ही हासिल कर पाया था कि तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पिछला हिस्सा ही जमीन को पहले टच कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक ऑफ के 10 सेकंड के अंदर ही विमान के दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। खबर क्या, अहमदाबाद में हुए दुखद AI 171 विमान हादसे में जान गंवाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में हुए AI 171 विमान हादसे को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया। इस हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक अत्यंत पीड़ादायक दुर्घटना है जिसने कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और पीड़ित परिवारों को शक्ति देने की प्रार्थना की है। AI 171 विमान हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है और सभी राज्यों से संवेदनाएं आ रही हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। वही मुख्यमंत्री धामी ने इस दुखद घड़ी में पूरे देश से एकजुटता और संवेदनशीलता दिखाने की अपील की। बढ़ते हैं अगली खबर क्या, गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान ने घटना को लेकर क्या कहा। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान कल की फ्लाइट AI 171 से चूक गई जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसमें सवार 242 लोगों में से 241 लोग जिनमें क्रू मेंबर भी शामिल थे अपने जान गंवा बैठे हैं। भूमि चौहान कहती है कि हम चेक इन गेट पर 10 मिनट देरी से पहुंचे लेकिन उन्होंने मुझे जानने नहीं दिया और मैं वापस लौट आई। उन्होंने कहा है कि इससे फ्लाइट में और देरी होगी। अहमदाबाद शहर में ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गई। जब मुझे पता चला कि फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। मैं अपनी देवी माँ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन यह घटना बेहद भयावह है। और कल एक्चुअली मैं वापस लंदन जा रही थी और मेरी फ़्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहाँ पे चेक इन के गेट पे पहुँचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। आपका लेट होने का कारण क्या था एयरपोर्ट पहुंचने? लेट होने का रीज़न तो यही था कि अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब आपको पता चला है कि प्लेन क्रैश हुआ तब आप कहाँ पे थे और कैसे फील हुआ था?
जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम एंड एक तरह से अच्छा मैं अपने भगवान का थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, गर्मी से जल्द मिलेगा छुटकारा। 10 दिन पहले मानसून देगा दस्तक। दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली का पारा 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच पहुंच गया है। गर्मी के प्रचंड प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून समय से 10 दिन पहले ही आ सकता है। दिल्ली में मानसून 30 जून के आसपास पहुंचता है, लेकिन इस बार जून के मध्य में ही मानसून की एंट्री हो जाएगी। करीब 10 दिनों के ब्रेक के बाद दक्षिण भारत में मानसून एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। इन जगहों पर मानसून पहले ही पहुंच चुका है। मानसून की एंट्री उत्तर भारत में होने जा रही है। मानसून अगले सप्ताह के अंदर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। जमीन पर तबाही बन गिरा AI 171, 290 मौत, 50 से ज्यादा मेडिकल छात्र और स्थानीय भी चपेट में। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एक भयानक विमान हादसा हुआ। जब लंदन जा रहा एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही सेकेंड्स बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रावास पर जा गिरा। इस हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों के साथ साथ जमीन पर मौजूद 50 से अधिक मेडिकल छात्र और स्थानीय लोग भी मारे गए। कुल मौतों का आंकड़ा 290 से पार चला गया। यह घटना न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की सबसे दर्दनाक विमान दुर्घटनाओं में से एक बन गई। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का नाम भी शामिल है। विमान के मलबे से हॉस्टल और आसपास के घर तबाह हो गए। वहीं राज्य सरकार ने सभी मृतकों की पहचान के लिए परिजनों से DNA सैंपल्स लिए। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत कई लोगों की मौत पर पूरे देश में शोक का माहौल है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भगवान मृतकों के परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। मुझे गहरा दुख है कि विजय रूपानी नहीं रहे। यह जानने का विषय है कि यह सब क्यों हुआ। डिप्टी CM ने हादसे की गंभीरता से जांच की मांग की और कहा कि इस तरह की घटनाओं से पूरे देश को सबक लेने की जरूरत है। काफी लोग की डेथ हो गई है। हाँ, मैंने देखा कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया गुजरात में और 262 लोगों के हमारे बीच में नहीं रहने की सूचना है। ईश्वर सारे परिवार को संबल प्रदान करे, उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। विजय रूपानी जी भी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो भी नहीं रहे। मुझे बड़ा गंभीर दुख है भाई इस बात का। सीखने का भी विषय है क्यों हुआ है, ये सब समझा जाएगा बाद में। बढ़ते हैं अगली खबर क्या। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अहमदाबाद प्लेन हादसे पर सुब्रमण्यम स्वामी का फूटा गुस्सा। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग क्रैश हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे। इनमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी भी शामिल थे। उनके अलावा इस फ्लाइट में भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे। अब इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफे देने की मांग करता हूं ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ दिखावा है जिसे रोकना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद दिल्ली में पटरी से उतरी ट्रेन, चारों तरफ मची अफरा तफरी। एक तरफ गुजरात के अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे में 242 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से गाजियाबाद जा रही ट्रेन शिवाजी नगर के पास पटरी से उतर गई। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद जा रही पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। यह हादसा शिवाजी ब्रिज स्टेशन के पास हुआ, जिसमें पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। पैसेंजर ट्रेन की चौथी बोगी शिवाजी ब्रिज स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद दिल्ली गाजियाबाद
रूट बाधित हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचा अधिकारियों व राहत और बचाव दल ने तेजी से बोगी को ट्रैक पर लाकर रूट क्लियर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा का बयान। ओडिशा सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्रा कहते हैं कि पिछले 3 दिनों में अचानक डायरिया में मामलों में काफी वृद्धि हुई है। हमने आगे की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए हैं और प्रभावित रोगियों का इलाज भी किया है। फील्ड स्टाफ घर घर जाकर जांच कर रहा है कि कोई संक्रमित रोगी तो नहीं है या उन्हें निवारक दवा दी गई है या नहीं। संक्रमण के स्रोत का भी अध्ययन किया जा रहा है। हमने लोगों को सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने के लिए कहा है। प्रभावित मामलों की संख्या 200 से अधिक है। अभी तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 2 की मौत संभवतः डायरिया के कारण हुई। मामलों की संख्या कम हो रही है। हमें उम्मीद है कि यह बहुत जल्द नियंत्रण में आ जाएगा। Suddenly there is a अब वक्त हो चलो देश को ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।